आपने अपना वजन कम करना है। अब कुछ लोग व्हाइट ब्रेड का नाश्ता करते हैं और कुछ लोग ब्राउन ब्रेड का नाश्ता करते हैं, लेकिन पहले बताता हूं व्हाइट ब्रेड के बारे में, जो कि ज्यादा नाश्ते में इस्तेमाल होती है और ज्यादा सैंडविच बनाने में इस्तेमाल होती है। उसके बाद बताता हूं कि इन दोनों में से ज्यादा हेल्थी कौन सी है कि जो आपकी सेहत को नुकसान ना दे। अगर आप व्हाइट ब्रेड का पैकेट उठा के उसका पिछला हिस्सा देखें तो उसमें आपको उसकी इंग्रेडिएंट्स नजर आएंगी जिससे वो ब्रेड बनती है। हैरत की बात यह कि 90% लोग ने कभी उल्टा करके उसको पढ़ा ही नहीं है। सिर्फ ब्रेड खरीदते वक्त हाथ लगा के चेक करेंगे कि ये नरम है तो ये ताजी है, अगर सख्त है तो ताजी नहीं है। कम टू द पॉइंट। अब इस व्हाइट ब्रेड में कौन कौन सी चीजें मिक्स होती हैं तो तब जाके ये व्हाइट ब्रेड बनती है। पहली चीज इसमें डलती है सफेद आटा और मैदा मिक्स। दूसरी चीज जो इसमें डाला जाता है वो है पानी। तीसरी चीज जो इसमें डाली जाती है वो है व्हाइट नमक। और चौथी चीज जो इसमें डाली जाती है वो है खमीर। अक्सर आपने खमीरी रोटियां भी खाई होंगी, वही मटेरियल। हालांकि ये चारों वो चीजें जिससे इंसान की बॉडी फूलती है लेकिन सेहत को इतना नुकसान नहीं देती। लेकिन व्हाइट ब्रेड को ज्यादा व्हाइट दिखाने के लिए इसके ऊपर व्हाइट ब्लीचिंग की जाती है और इस केमिकल का नाम है पोटेशियम ब्रोमेट। अब इस केमिकल का इस्तेमाल करके ना तो ब्रेड ज्यादा व्हाइट होती है बल्कि ज्यादा फूल भी जाती है। सिंपल अल्फाज में एक चीज बताता हूं ताकि आपको समझने में जरा आसानी हो जाए। जो ब्रेड आज से 300-400 साल पहले बनती थी नेचुरल तरीके से, इवन के 150 साल पहले भी, तो ये जो ब्रेड बनाने वाली कंपनीज है अगर ये उस तरीके से ब्रेड बनाए जिस तरीके से पहले बना करती थी तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेती है, क्योंकि इतना टाइम ना आज लोगों के पास है और ना ब्रेड बनाने वाली कंपनियों के पास है। सिर्फ आपके टाइम को बचाने के लिए और अपने पैसे बनाने के लिए इस ब्रेड को आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें और बहुत से केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि इसको जल्दी तैयार किया जा सके और टेस्ट में भी अच्छी लगे। तो नुकसान किसका? आपका। पैसे किसके? आपके। सेहत किसकी? आपकी। अब आपके ज़हन में एक बात आ रही होगी कि अगर व्हाइट ब्रेड इतनी नुकसान दे तो उसकी जगह हम ब्राउन ब्रेड खा लेते हैं, वो ज्यादा हेल्थी है, नुकसान भी नहीं देगी, डाइट भी हो जाएगी और ब्रेड का मजा भी पूरा हो जाएगा और मोटापा भी नहीं आएगा। अब ये जो ब्राउन ब्रेड है इसमें मैदे की जगह होल व्हीट का इस्तेमाल किया जाता है। जिस पैकेट में ये ब्राउन ब्रेड होती है अगर उसको उल्टा करके उसकी इंग्रेडिएंट्स में देखें तो व्हीट फ्लावर आटा 32% और रिफाइंड व्हीट फ्लावर यानी कि मैदा, यानी कि आटा भी डाल रहे हैं इसमें और मैदा भी डाल रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ब्राउन ब्रेड को ज्यादा ब्राउन दिखाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके ज़हन में एक और बात आ रही होगी कि सुबह नाश्ते में हम खाएं तो क्या खाएं। देखिए, कसूर खाने वाले का नहीं होता, आपको बताने वाले का नहीं होता, इस ब्रेड को इस तरीके से बनाने वाले का होता है। ये सवाल आप अपने आप से करें ना, क्या आपने जब ब्रेड खरीदी है तो उसको उल्टा करके उसके पीछे जो उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं क्या आपने कभी वो पढ़े, या सिर्फ हाथ लगा के ये चीज चेक कर रही है कि ये ताजी है ये उठा लो। लेकिन मेरा पर्सनल मशवरा ये है कि ब्रेड का इस्तेमाल करें, छोड़े मत, लेकिन इसको कम करें। आप ब्रेड के बगैर भी नाश्ता कर सकते हैं और बड़ा हेल्थी नाश्ता कर सकते हैं जिससे आपका वजन भी कंट्रोल में रहे। आप बॉइल्ड करके एग भी खा सकते हैं, ब्रेड ना भी हो फर्क नहीं पड़ता। आप दूध या पानी में ओट्स भी खा सकते हैं, ब्रेड ना भी हो फर्क नहीं पड़ता। आप सुबह नाश्ते में फ्रूट्स भी खा सकते हैं, ब्रेड ना भी हो फर्क नहीं पड़ता। आप सुबह नाश्ते में होल ग्रेन का दलिया भी खा सकते हैं, ब्रेड ना भी हो फर्क नहीं पड़ता। आप सुबह नाश्ते में वेजिटेबल स्मूथी भी ले सकते हैं, ब्रेड ना भी हो फर्क नहीं पड़ता। आप नाश्ते में पूरी मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट की खा सकते हैं, ब्रेड ना भी हो फर्क नहीं पड़ता। अपनी जिंदगी में ब्रेड का इस्तेमाल कम करने से आप अपने आप को सेहतमंद देखेंगे, दिन ब दिन पूरा दिन एनर्जी महसूस करेंगे और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। एक बात कान खोल के सुन ले, 70% जो इंसान को बीमारियां लगती हैं वो उसकी खुराक की वजह से लगती हैं कि सुबह से लेकर रात तक आपने क्या खाया है। स्पेशली मैं अपनी माओ बहनों को मैसेज देना चाहूंगा कि ये बाहर के चिकन से बच जाए, जंक फूड से और फास्ट फूड से बच जाए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की रेशो बहुत बढ़ती जा रही है, थायराइड की रेशो बहुत बढ़ती जा रही है, हाई यूरिक एसिड, हाई कोलेस्ट्रॉल की रेशो बढ़ती जा रही है, शुगर जैसी बीमारी आम हो गई है। आप क्यों नहीं इसको खुद से कंट्रोल करते? आप उस दिन कंट्रोल करेंगे जिस दिन डॉक्टर आपको बोलेगा कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। सिर्फ टाइम से खाना है तो दवाई खानी है। बाकी वजन कम करने के लिए जो 70% चीज काउंट करती है ऑब्वियसली वो आपकी डाइट काउंट करती है। हम एक्सरसाइज और वॉक के पीछे इतना दौड़ते हैं जो कि 30% काउंट करती है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जब तक आपकी डाइट आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक नहीं होगी तब तक आपका वजन कम नहीं होगा। मेरी कंसल्टेशन के लिए मेरे मेन पेज पे जाके देख सकते हैं, वहां मेरा राब्ता लिखा हुआ है। जाते जाते एक शेर अर्ज है, हम दोनों को हम जैसे बहुत मिलेंगे, बस हम दोनों को हम दोनों नहीं मिलेंगे। मैं वकास, आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक के लिए इतना, हाफिज।